कैथोलिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट धर्मों में से एक है और कैथोलिक प्रोटेस्टेंट इसकी चर्चाएँ आप ज़रूर सुने होंगे और आप लोग जो है बहुत से लोग किताबों में भी पढ़े होंगे। तो समय-समय पर कई बार न्यूज़ के माध्यम से आप लोग ज़रूर जानते होंगे कि नए पोप का जो है चुनाव होने वाले हैं और पुराने पोप जो है अगर वो इस्तीफ़ा दे देते हैं या फिर दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु होती है, तो ऐसे में नए पोप का चयन होता है। तो अब सवाल ये होता है कि पोप का चयन कैसे होता है? किस सिस्टम से कैसे उसका सिलेक्शन होता है? तो अगर देखा जाए तो कैथोलिक के जो पोप होते हैं वही जो है मेन होते हैं और कहीं न कहीं अगर हम देखें तो वेटिकन सिटी में स्पेशली जो है एक कॉन्क्लेव जो है उसके माध्यम से जो है नए पोप का चयन होता है। जी हाँ, कॉन्क्लेव के माध्यम से होता है। आप लोग सोचते हो कि ये कॉन्क्लेव है क्या? दरअसल जो है कॉन्क्लेव जो है एक गुप्त मतदान प्रक्रिया के लिए एक गठित कमिटी होती है और के माध्यम से जब चुनाव कराए जाते हैं तो कहीं न कहीं जो पॉप का जो सिलेक्शन होता है वो इसी कॉन्क्लेव जो है गुप्त मतदान जो है सिस्टम के बेस पर होता है जिसे कॉन्क्लेव कहते हैं। अब सवाल ये होता है कि स्पेशली अगर हम देखें तो इसमें जो है वेटिकन सिटी में कई जो वहाँ पॉप पहले कई जो स्पेशली वेटिकन सिटी में जो पॉप का चयन करते हैं उनसे जो जूनियर लोग तो उसी में से एक का जो सिलेक्शन होता है तो उसके लिए भी ये है कि 80 वर्ष से कम उम्र के लोग जो है मतदान में भाग लेते हैं। और अगर हम बात करें कि स्पेशली इसमें 2 चीज़ नई चीज़ है। इसमें ख़ासकर अगर हम बात करें तो एक चीज़ इसमें ये है कि शुरू से ये परंपरा रही है कि जब तक नए पॉप का चयन नहीं होता है, चर्चों से जो है ब्लैक फॉग जो है एक तरह से उसमें से निकलते रहते हैं। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि ब्लैक फॉक्स क्यों? दरअसल जब चुनाव होता है और उसमें जो है बैलेट पेपर से जब स्पेशली जो उस गुप्त मतदान प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं, तो वो जब अपना वोटिंग करते हैं, तो जब तक चयन नहीं होता उसी बैलेट पेपर को एक ख़ास केमिकल से जलाया जाता है और उससे जो है काले धुएँ निकलते हैं, जिससे ये संदेश बाहर के लोगों को जाए क्योंकि वेटिकन सिटी में जहाँ पर ये गुप्त मतदान होता है और वो एक तरह से बंद कमरे में होता है और बाहरी लोगों को ये पता चले कि अभी जो है फाइनली तौर पर जो है किसी एक की जीत नहीं हुई है या एक सिलेक्शन किसी एक नए पॉप का नहीं हुआ। दरअसल जो है वोटिंग होती है, जो ज़्यादा योग्य होते हैं वोट के माध्यम से जिसको लोग चुनते हैं, तो जब तक नहीं चुना होता तब तक वो ब्लैक फॉग वहाँ पर निकलते हैं ताकि बाहर के लोग जो रहें उनको पता चल जाए कि अभी नए पॉप का चुनाव नहीं हुआ है। और लगभग 12 से 15 दिन तक ऐसा देखा गया है कि ये एक टाइमिंग होती है कि इस दौरान जो है नए पॉप का चयन हो जाता है। कुछ आगे-पीछे कुछ दिन हो सकते हैं। अब एक चीज़ और भी है कि जो एक गुप्त मतदान जो सिस्टम है जिसके माध्यम से एक पेपर के अधीन जो है जब वोटिंग होती है तो जैसे ही 2/3 बहुमत हो जाता है तो उसके बाद जो है व्हाइट फॉग यानी उजले धुएँ जो है चर्च से निकलते हैं और ये संदेश दिया जाता है कि नए पॉप का चयन हो गया है। तो कहीं न कहीं ये एक पुरानी परंपरा है और सेंट पीटर से लेकर अब तक जितने भी पॉप ऐसा माना गया कि 266वें पॉप जो है नए हुए हैं पॉप लियो 14। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक परंपरा काले धुएँ और वाइट धुएँ की परंपरा चली आई है और इस तरह से बहुत ही एक बेहतरीन और एक इंटरेस्टेड एक पारंपरिक अंदाज से जो है पॉप का चयन होता है। तो इसी तरह के इंटरेस्टेड वीडियो के लिए बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कमाल नॉलेज ट्रैक को सब्सक्राइब कर लिए क्योंकि हम इसी तरह की बेहतरीन
और नॉलेजेबल वीडियो लेकर आप लोगों के पास आते रहेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।